नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम जनवरी के टॉप करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे और यह वीडियो पार्ट सेकंड है। इससे पहले जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आगामी हर परीक्षाओं में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2020 को देश की प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का प्रथम प्रक्षेपण एरियन 5 से दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से प्रकाशित किया गया? कहाँ से एरियन 5 से दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर फ्रेंच गुयाना की बात करते हैं तो ये कौन सा उपग्रह GSAT-30 का प्रक्षेपण किया गया है? अगले की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2020 को रूस के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मिखाइल मिशुस्तिन जो कि हैं रूस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसलर यानी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो ये भारत के मूल निवासी कौन हरीश साल्वे को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2020 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की बात करते हैं तो ये 84वां स्थान मिला है, 84 स्थान भारत को मिला है। जबकि बात करते हैं प्रथम की तो ये जापान को मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में स्थान। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया जो कि एक ऑलराउंडर के रूप में थे? तो इसकी बात करते हैं तो बापू नाडकर्णी की बात करते हैं तो ये भारत के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। इनका 18 जनवरी 2020 को निधन हो गया। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2020 को उड़िया संगीत के विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया? तो इसकी बात करते हैं तो फुंदा पटनायक की 19 जनवरी 2020 को निधन हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें कितने लोग शामिल हुए? कब? 19 जनवरी 2020 को ऐतिहासिक रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें बात करते हैं तो 5,16,71,389 लोग सम्मिलित हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2020 को 3 नई राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बात करते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर विधानसभा में पारित किया गया है कि यहाँ की राजधानी 3। तो कौन सा राज्य भारत का बन गया? तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश ने विधानसभा को भी समाप्त करने की मंजूरी पारित किए थे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसकी बात करते हैं 76वां स्थान भारत को मिला। जबकि प्रथम की बात करते हैं तो डेनमार्क को मिला। तो किसकी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में के रिपोर्ट के अनुसार सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को 76वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। किसे? तो किरण मजूमदार शाह की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित की गई हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 को मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृहकांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर स्थित पॉक्सो अदालत ने ब्रजेश ठाकुर समेत कितने आरोपियों को यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया गया? तो 19 लोग थे
जिन्हें यौन शोषण में शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया गया। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष में कौन निर्विरोध निर्वाचित किए गए। तो बात करते हैं जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है। तो बात करते हैं झरिया है, जो कि झारखंड का है, सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का फिर देश भर में लागू कर दिया जाएगा। तो ये 1 जून 2020 से लागू हो चुका है, वन नेशन वन कार्ड योजना। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसकी बात करते हैं। तो केरल के 17 वर्षीय बहादुर की शेर मोहम्मद मोहन सिंह को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि यह मरणोपरांत है। किसे? तो इसकी बात करते हैं मोहम्मद मोहन सिंह को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 जनवरी 2020 को अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लैंग लासेल JLL द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है। बात करते हैं। तो पहला स्थान हैदराबाद को मिला है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? JLL की रिपोर्ट के अनुसार, यानी रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लैंग लासेल के द्वारा हैदराबाद को पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बात करते हैं क्रिस्टल अवार्ड की बात करते हैं। तो ये दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो 80वां स्थान बात करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का 80वां स्थान मिला है। अगले की बात करते हैं। तो अगला है 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को किस स्थान मिला है। तो 51वां स्थान भारत को मिला है। अगले की बात करते हैं। तो 24 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो इसकी बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 जनवरी 2020 को भारत का पहला क्लिनिक कचरा कहाँ खोला गया। तो खोला गया है कब? 24 जनवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों द्वारा जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को लड़कियों में होने वाले भेदभाव के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2020 को भारत सेना के नए उप प्रमुख के पदभार किसने संभाला। तो AK सैनी हैं, जो कि भारतीय एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख का पदभार संभाले। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो इसकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी की बात है। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की। तो ये बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोजन योजना लॉन्च की है, जो कि इसके अंतर्गत प्रत्येक 10 रुपये में भोजन की थाली प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो बात करते हैं 7 लोगों को पद्म विभूषण से, 16 पद्म भूषण और 118 पद्म श्री से सम्मानित किए जाएंगे।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के महासचिव किसे नियुक्त किए गए। तो अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं बी आनंद को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 27 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर क्रिकेटर मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर के हादसे में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? कोबे ब्रायंट, जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। इनका कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर के दौरान इनके दुर्घटना में मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 27 जनवरी 2020 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया। तो इनकी बात करते हैं सुनीता चंद्रा का निधन हो गया। कब? 27 जनवरी 2020 को, जो कि हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 जनवरी 2020 को केंद्रीय सरकार परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की है। तो गति पोर्टल की शुरुआत नितिन गडकरी ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर के चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की। तो ऑपरेशन वनीला है, जो कि मेडागास्कर में चक्रवात में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है 28 जनवरी 2020 को कतर में भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए गए। तो बात करते हैं 28 जनवरी 2020 को कतर में प्रधानमंत्री के रूप में बात करते हैं तो शेख खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल धानी को कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जबकि बात करते हैं अगर कतर में उच्चायुक्त की बात करते हैं तो दीपक मित्तल को कतर में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगले की बात करते हैं तो अगला है 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन की व्यवस्था की गई है। इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा है? चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 में संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2020 को भारत के विदेश सचिव का कार्यभार किसने संभाला। तो हर्षवर्धन श्रृंगला ने विदेश सचिव का कार्यभार संभाला। अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया। तो भारतीय मूल की गीता साभरवाल को थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2020 को पेशावर फुटबॉल बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी। तो ये भारतीय फुटबॉलर बाला देवी, जो कि पेशावर फुटबॉल बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का हिंदी शब्द नामित किया है। तो बात करते हैं ये संविधान शब्द को 2020 का ऑक्सफोर्ड ने 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया है। अगले की बात करते हैं तो 30 जनवरी 2020 को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए। तो कनाडा की बात करते हैं तो अजय बिसारिया को भारतीय मूल जो कि हैं कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो शहीद दिवस 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया। तो भारतीय महिला टीम के कप्तान रानी रामपाल को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी। तो बात करते हैं ये ब्रेक्जिट, जो कि ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 31 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गए। तो क्रिस्टीन स्क्लेरर ने, जो कि कनाडा के खिलाड़ी हैं, सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बन गए हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला है
31 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद कृष्णा को IBM का नया मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर में कितने से कितने बीच का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो बात करते हैं, ये 6 से 6.5% का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान की गई है? तो ये 5% रहने की अनुमान की गई है। अगला क्वेश्चन है 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ? तो इसकी थीम की बात करते हैं तो टूवर्ड्स 2013 मेकिंग द डिकेड काउंट, जो कि ये दिल्ली में सम्मानित किया गया है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।